मेरा घर टूटा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। हां, मुंबई पहुंचने के बाद कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर कुछ इसी तरह से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कश्मीर अयोध्या पर फिल्म बनाऊंगी, मुझसे बदला लिया गया है, यह कहा है कंगना रनौत ने। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे को और उद्धव सरकार को एक बार फिर से चुनौती देते हुए कंगना रनौत ने तल्ख अंदाज में कहा है कि आज मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कश्मीर और अयोध्या पर फिल्म बनाऊंगी। कंगना रनौत ने कहा कि मुझसे बदला लिया गया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कंगना रनौत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये एक तरह से एहसान है। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ हुआ है, इसका कुछ मतलब है, इसके कुछ मायने हैं। तो मुंबई पहुंची हैं कंगना रनौत और कंगना के घर की तस्वीर, कंगना के दफ्तर की तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे कुछ देर पहले बीएमसी का बुलडोजर पहुंचा था उनके घर के एक हिस्से को तोड़ने के लिए। पाली हिल की एक तस्वीर जहां पर कंगना रनौत का दफ्तर है, ऑफिस है, और कंगना का घर, वहां की देखिए ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भारी पुलिस बल मौजूद, मीडिया का जमावड़ा है। कंगना रनौत के घर का एक हिस्सा बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया बीएमसी ने। और जब घर टूटा तो फिर कंगना रनौत सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरा घर टूटा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, मैं फिल्म बनाऊंगी, अयोध्या पर तो बनाऊंगी ही, कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। उन्होंने ये कह दिया कि कश्मीरी पंडितों को जब वहां से निकाला गया तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, ये भी मैंने आज महसूस किया है। बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत, ये देखिए एक हिस्सा जहां पर तोड़फोड़ हुई है घर में। और सीधे हम रुख कर रहे हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक तरह से अब जो जुबानी सवाल जवाब थे शिवसेना के नेताओं के साथ, उससे आगे मामला बढ़ चुका है और कंगना रनौत अब एक और चैलेंज लेकर सामने आ गई है कि ये वक्त का पहिया है, एक तरह से नहीं चलता, ये बदलेगा। जाहिर है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने साफ साफ कहा है कि आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा, लेकिन इस बात को लेकर जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक तल्ख बयान दिया है, उसमें खुले तौर पर शिवसेना को चैलेंज किया है। और इस बात को लेकर साफ साफ दिख रहा है कि कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा कि वो कमजोर नहीं है, वो उसका डटकर मुकाबला करेंगी। सच वो बराबर बोलना जानती हैं और सच वो बराबर बोलती हैं। सच बोलकर जिस तरीके से वो साफ है कि उन्होंने कहीं किसी गलत का पक्ष नहीं लिया है, सच उन्होंने बोला है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार सहित मुंबई पुलिस पर हमला किया है, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पुलिस चाहे, महाराष्ट्र सरकार चाहे, तो वो ड्रग की कार्टेल को रोका जा सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत पे जिस तरीके से कंगना रनौत ने खुलकर बोला, उसी का एक तरह से कहा जाए तो खामियाजा ये है कि कंगना रनौत के
ऑफिस को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। जिस तरीके से उनके एडवोकेट की तरफ से साफ साफ कहा गया कि इसमें कहीं कोई अवैध निर्माण नहीं था, पूरी तरह से जो भी निर्माण था वो बीएमसी के नोटिस में था, बीएमसी के कहने पे बनाया गया था और सारी की सारी चीजें जो मैप था वो पूरी तरह से दे दिया गया था। लेकिन बीएमसी आज एक दिन का नोटिस देती है और तुरंत 24 घंटे होने से पहले ही उसको तोड़ती है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये हम तस्वीरें में देख रहे हैं जिस हिस्से को तोड़ा गया है। क्या जहां पे ये तोड़फोड़ हुई है, जिस जगह पे, उसके आसपास जो मकान बनाए गए हैं वो क्या थोड़े अंदर करके बनाए गए हैं? वहां बाहर अतिक्रमण नहीं है या सिर्फ यही तोड़ दिया गया? जो ऑफिस बनाया गया है तकरीबन लगभग 3,500 स्क्वायर फीट का एरिया है, लेकिन उसमें केवल 150 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसके बदले यानी छज्जे आगे बढ़ाए गए थे। उसमें कहा गया था कि जो पेंट्री है वो आगे बढ़ाया गया था, जो स्टेयरकेस है वो आगे बढ़ाया गया था। इस स्टेयरकेस, पेंट्री और बैलेंस को तोड़ा जा सकता था, लेकिन ये कंगना रनावत को कह देने के बाद, कंगना रनावत को नोटिस देने के साथ साथ उन्हें वक्त दिया जाता, वो खुद ब खुद तोड़ दिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंची और ऐसे इक्विपमेंट्स, जैसे पूरे मकान को ही ध्वस्त करना है या पूरे मकान को ही धराशायी करना है, इस हिसाब से वो पहुंची, तो इस बात को लेकर साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, क्योंकि उसके आसपास की जो भी इमारतें हैं या वो आसपास की जो भी बंगलों हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अवैध निर्माण है, जो क्योंकि उसके छज्जे बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल कैनोपी बाहर निकला हुआ है, तो उनको तोड़ने के बजाय सीधा हमला जो था, बिल्कुल सिर्फ एक दफ्तर को तोड़ना, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन को तोड़ना अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और जब बनाए जा रहे थे ये, तब भी बीएमसी के अधिकारियों को चौकन्ना रहना था। जब ये अतिक्रमण उन्हें लग रहा है कि हो रहा था, तब वो क्या कर रहे थे, ये भी अपने आप में सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।